हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। राधे कृष्णा, जय श्री राम। तो मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्टर्ब हो गया था और फेस्टिवल के चक्कर में मैं इतना बिजी हो गई थी कि फ़ोन लेने में को टाइम नहीं मिला बिल्कुल। और अभी चल रही है पिकनिक की कुछ तैयारियाँ क्योंकि हमारे बच्चे की है पिकनिक। और कहाँ जाते हैं ये आपको एक नए ब्लॉग में मिलेगा देखने को, तो इसके लिए आप वॉच जरूर करिएगा हमारा ब्लॉग। तो मैं आपको बता दूँ कि आजकल कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है। जो यूट्यूबर होते हैं ना, काफ़ी मतलब मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं, आप भी देखते हैं उनको। तो मतलब किसी की मिर्च मसाले वाली बातें बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो ये गलत है। पहले तो आप उसको बढ़ावा देते हो, ठीक है ना। बढ़ावा देने के बाद जब आपको अच्छा ऑप्शन मिलने लगता है कि चलिए ठीक है, अब कमेंट भी आप अच्छे से बहुत अच्छे चेक करते हो, फिर आप भी मतलब जैसे कहते नहीं, ये मेरी चाय जैसे अभी इतने समय मैं पी रही हूँ तो पका के लेके आई हूँ, इसको उबालते हैं ना, तो वैसे आप लोग भी उबाल मारते हो। तो आप लोग मत बोलिए किसी के घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसमें आप कंट्रोवर्सी मत करिए। क्योंकि मिर्च मसाले क्या होता है ना कि एक लिमिट में ही अच्छी चीज़ें लगती हैं, और फिर जब आप ज़्यादा करने लगो ना तो फिर वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इसलिए इतना बढ़ावा मत दो किसी भी चीज़ को लेकर के। हाँ ठीक है, कुछ लोग हैं जैसे कि मतलब कुछ भी मतलब ऐड कर दिया कि आज वहाँ पे हमने ये कर दिया, आज उनका पर्दाफाश कर देंगे, आज हमारे साथ में ये हुआ है तो हम ये करेंगे। तो ये इन सब चीज़ों में देखिए बढ़ावा आप ही लोग देते हैं, बुरा मत मानिए। क्योंकि हम आपको एक हिंट दे रहे हैं कि आप सीधे साधे लोगों के ब्लॉग में आपको अच्छा नहीं लगता। आप सीधे साधे लोगों को देखिए, अच्छी चीज़ों पर आप अगर वाइब अच्छी लाना चाहते हैं तो आप अच्छे लोगों को ध्यान दीजिए, अच्छे लोगों का सपोर्ट करिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जैसा आपके माइंड में चलता है आप वैसे ही की तरफ आप निकल लेंगे। इसलिए क्योंकि ये क्या होता है ना कि अच्छी चीज़ें बहुत ही कम मिलती हैं और वाइब अच्छी आना बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि वाइब अच्छी नहीं आती है और आपको क्या होता है ना कि मिर्च मसाला वाली चीज़ें हमें बहुत मज़े आ रही हैं, तो आप बढ़ावा देते हैं, फिर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं देखने को। और फिर जब उसमें कोई आपको हाईलाइट करता है कि आपने ऐसे कमेंट किया, आपके ऊपर ये होगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं देख रही हूँ ब्लॉग में काफ़ी चल रही है, इतने समय इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है, इतना मिर्च मसाले जैसे दीपावली में पटाखे नहीं फूट रहे हैं वैसे एकदम हालत बेहाल है, तो वैसे ही चल रहा है। तो प्लीज़, मेरी चाय फिलहाल ठंडी हो गई थी आप लोगों से, तो आप लोग भी अपने कूल माइंड रखिए और अच्छी वाइब रखिए और थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए। लोगों के बारे में इतना ज़्यादा मत ध्यान दीजिए क्योंकि हमारी भी एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है। दूसरी बात यह कि कंट्रोवर्सी में कुछ भी नहीं रखा हुआ है और सच क्या है ये सबको पता चल ही जाता है। चाहे आप कितना मिर्च मसाला कितना भी उबाल मार लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसका टाइम वेस्ट करना होता है और कुछ नहीं। हाँ, सपोर्ट करना है खुल के करिए, खुल के करिए ताकि आपके बारे में लोगों को पता चले कि आप किसी के लिए हो, फेयर हो। अनफेयर लोग जो क्या होते हैं ना कि कमेंट में आपने ऐसा क्यों नहीं कहा, तो सामने आके बात करिए, फिर लाइव आइए, फिर आपने ये कमेंट में ऐसी बात क्यों कर दी, फिर आप उनको सामने लाइए। तो ये सब चीज़ें जो है ना प्लीज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, आप लोग समझते हैं कि किसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो प्लीज़, दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा संदेश देना चाहती थी कि जैसे आपके घर पे एक मंदिर में दीपक होता है, आरती जोत जिसमें आप जलाते हो, माता रानी की पूजा करते हो, माता रानी या जो भी आप जिसको भी आप इष्ट मानते हो, जिनकी पूजा करते हो, तो आपके घर पे एक जोत होती होगी, पीतल की होती है। तो उस जोत को जो है आप लोग वॉश डेली करते हो, तभी आप जोत जलाते हो। वॉश करके ही जोत जलानी चाहिए। उससे क्या होता है ना, आपको उसका हम एक महत्व बताते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ एक छोटा सा ब्लॉग और अपना संदेश आप तक पहुँचाने के लिए मैंने किया। उसमें क्या होता है कि जैसे कि अब वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उसमें क्या है, सकारात्मक ऊर्जा। हम भगवान जी को जिस थाली में खाना खिलाते हैं, जिस थाली में उनको मतलब भोग लगाते हैं, जिस बर्तन में उनको पानी पिलाते हैं, गिलास है, लोटा है, जो भी आप जो भी श्रद्धा है आपकी, जो भी आप करते हो, और जिस ज्योति को हम जलाते हैं वो सालों आप यूज करते हैं ना, तो वो सिद्ध हो जाती है। तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। ये आप लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक छोटा सा संदेश दें। तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि टूट गया तो उसको टूटने के बाद क्या होता है, ज्योत पीतल की टूटती नहीं है। अगर उसकी लकड़ी की, जैसे कुछ लोग पकड़ने वाली लाते हैं, कुछ लोग रखने वाली लाते हैं, तो उसको प्लीज़ आप कोशिश करिए कि उसको एक ठीक से रखने की जगह बनाइए ताकि वो आपकी कभी टूटे ना
और आपको चेंज ना करना पड़े, क्योंकि इसका महत्व बहुत बढ़िया होता है। और कभी भी आप घी का दीपक जलाते हैं अपनी माता रानी के मंदिर में, तो प्लीज़ उसमें चावल के दाने, लौंग, इलायची डाल करके जलाइए। उससे क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा होती है और आपकी पूजा मन से की गई हुई भगवान को लगती है। जो भी आप बोलते हैं सुनते हैं प्रभु। तो मेरा छोटा सा एक संदेश था तो आप तक पहुंचाना था। और जैसे कि ना लोग कहते हैं कि ना दीपक जल जाता है तो उसी में मतलब जैसे वॉश नहीं किया, तो कुछ लोग क्या करते हैं उसी में दूसरी बत्ती रख करके जला दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आप दीपक को गंदा रखते हैं, दीपक को बार बार गंदी तरीके से यूज करते हैं और उसी में, तो उस तरीके से ही आपका जीवन शैली जो होती है, हमारा जो भी कार्य होता है, वो सब में अड़चनें आने लगती हैं। हमारे घर पे विरोध, परेशानियाँ, दिक्कतें, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है। हमारे घर में जो भगवान जी की हम पूजा कर रहे हैं वो दीपक हमारा बासी है, हमने वॉश नहीं किया है और प्लस जली हुई बाती के ऊपर हमने बाती रख के जलाई है, तो वो प्लीज़ नहीं किया करिए। और जो लोग करते हैं तो वो ना करें। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं एक छोटा सा मैसेज दे रही हूँ। तो प्लीज़ जो लोग करते हैं वॉश करें। वॉश करने के बाद और हो सके तो जैसे कि ना कलावा होता है, मौली जो हम लोग हाथ में बांधते हैं, उसका दीपक जलाइए, बहुत ही उच्च लाभ मिलेगा। आप ये क्लियरली 15 डेज करके देखिए। मैं आपको लिटरली मैंने खुद किया हुआ है। आप बस सच्चे मन से कहते रहिए, पूजा करिए। पूजा करने के बाद जो भी आप पाठ पढ़ते हैं, जो भी आप करते हैं वो करिए और अपने सामने किसी भी पात्र, तांबे के, पीतल का लोग रखते हैं, जैसे कि उसमें पानी होता है, तो उस पानी को रखने के बाद वही पानी जब आप पूजा हो जाती है, आरती हो जाती है, तो वो पानी आप सूर्यदेव को जल दिया करिए। अगर आप सूर्यदेव को जल नहीं दे सकते हैं तो वो किसी तो मतलब तुलसी जी की माता पौधा होगा आपके घर में, तो उसमें मतलब कि जल दीजिए। और अगर तुलसी जी का नहीं पौधा है तो आप किसी भी पेड़ में, वृक्ष में डाल सकते हैं। लेकिन वो पानी आप जब डालेंगे तो ऊर्जा जो आपके अंदर आती है वो सारा दिन आप महसूस करेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये संदेश, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और 15 दिन ये करने के बाद मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। मैंने पर्सनली किया है तो मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको, लाइक एंड सब्सक्राइब, नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे ब्लॉग को देखने के लिए कमेंट करिएगा और प्लीज़ प्रॉपर पूरा वॉच करिएगा।